तृष्णा क्षया स्वर्ग पदम किमस्ति, जिसकी तृष्णा का क्षय हो गया उसके लिए स्वर्ग क्या है? कुछ भी नहीं। स्वर्ग में जो सुख मिलता है तृष्णाहीन व्यक्ति को उससे कहीं ज्यादा सुख यहीं बैठे मिल जाता है। हमारे पास जब कुछ नहीं था तो हम चाहते थे कि परमात्मा हमें लखपति बना दे, और जब लखपति बने तो फिर करोड़पति बना दे, और करोड़पति बन गए तो अरबपति बना दे। हमारी तृष्णा का क्षय नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली में कि एक व्यक्ति के पास घास छीलने के लिए खुरपी थी। खुरपी होती से घास छीलते हैं गरीब लोग, उसको हिंदी में खुरपी बोलते हैं। घास पकड़ के ऐसे छीलते हैं, वो घोड़ों वगैरह के लिए लाते हैं। और उस घास को बांधने के लिए एक जाली थी, धागे की बनी हुई, घास की झोपड़ी। वो कहता था परमात्मा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो पेट भरने को रोटी दे दे, 24 घंटे में एक बार मेरा पेट भर दे और तन ढक दे, बस कुछ नहीं। एक दिन जब वो घास छील रहा था तो सोने का ढेर निकल आया असर की, और उसने ढोना प्रारंभ किया और रात भर ढोता रहा, और इतना सोना लाया कि उसकी घास की झोपड़ी सोने से भर गई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि घर तो भर गया, मन नहीं भरा। घर तो भर गया पर घर में सोने की जगह नहीं रह गई, पर दिल का कोना अभी भी खाली था। वो रात भर बैठा सोच रहा है इसको कहां लगाऊं, कैसे लगाऊं कि इधर और बढ़ जाए। वो तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं, कृष्ण गात ललाट जो रोटिन को, शरीर सूखा हुआ, कृष्ण गात ललाट जो रोटिन को, जो रोटी के लिए तरस रहा, घर बार धरे खुरपा खरिया, तेने सोने के मेल से ढेर लगे। बोले घर तो भरो मन पे न भरो, घर तो भरो मन पे न भरो। पहले आराम से रात में सोता था, अब नींद गायब। अब वो रात में बैठा बैठा सोचता रहता है इस पूंजी को बढ़ाया कैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तृष्णा का कभी अंत नहीं, और तृष्णा के रहते हम निश्चिंत हो जाएं ऐसा भी संभव नहीं है, और चिंता के रहते हम सुखी हो जाएं ऐसा भी संभव नहीं है। तृष्णया जायते दुखम, तृष्णा से दुखों का जन्म होता है। और कोई कारण बोले नान्यथेति निश्चयी, जिसके दिमाग में ये बात निश्चय पूर्वक बैठ गई कि चिंता से ही दुखों का जन्म होता है। और तयाहीना सुखी शांता, तया माने चिंता है, तयाहीना जिसके दिमाग में चिंता नहीं, वो सुखी शांता, वो सुखी है, वो शांत है। सर्वत्रो गलितस्पृहा, उसकी सारी इच्छाएं गलित हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब स्वरूप का ठीक ठीक बोध हो जाए। और स्वरूप का बोध कब होगा? जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाए। और बुद्धि निर्मल कब होगी? जब तुम धर्म का पालन करोगे,
काफी समय तक सत्संग करोगे, तब जाकर बुद्धि निर्मल होगी। कुछ लोगों को सरल कथा सुनाओ तो बड़े खुश होते, नहीं कठिन सुना दी बोले समझ में नहीं। क्यों? बुद्धि उतनी निर्मल नहीं। अच्छा देखो, रामलीला रासलीला हो रही है और दूसरी तरफ कथा हो रही है, तो बच्चे ज्यादा कहां बैठे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि वहां बुद्धि लगानी नहीं पड़ेगी ना। वो स्वरूप तो थोड़ी बुद्धि में भी समझ में आ जाता है। इसलिए बच्चे तो भाग के वहां बैठेंगे और जो बुद्धिजीवी होंगे, बोलो, वो कथा में आगे बढ़ रहे, वो कहते हैं तो ठीक है, हो रहा होगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं? तो ज्यों-ज्यों आपकी बुद्धि निर्मल होती जाएगी, त्यों-त्यों आप सूक्ष्म बात को समझने का प्रयास करेंगे, नहीं? और बुद्धि अगर कमजोर है तो स्थूल पदार्थों को आप पकड़ेंगे, सूक्ष्म में आपका प्रवेश नहीं। तो अष्टावक्र जी का संकेत यह है कि चिंतया जायते दुख। तुम्हारे जीवन में जितने दुख आए हैं या आने वाले हैं, वो चिंता से हुए। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। ज्ञानी कहता है कि जो होना है, पहले कह चुके ना कि जन्म मृत्यु सुख दुख संपदा विपदा ये प्रारब्ध से काल से अपने आप होते हैं। अच्छा ये बताओ, एक बच्चा टाटा या बिरला के घर पैदा हुआ, हाँ, तो उस घर में पैदा होने के लिए उसने कौन सा पुरुषार्थ किया है? कुछ किया? कुछ सोचा है? नहीं। अब पैदा होते अरबपति खरबपति बन गया? नहीं बना। हाँ, उसने कुछ किया तो नहीं, पर बन कैसे गया? अभी तो जन्म लिया है ना उसने, कोई पुरुषार्थ किया है, फिर कैसे बने? बोले प्रारब्ध, उसके पूर्व जन्म का ऐसा कर्म है कि भगवान ने उसको वैसी जगह भेज। ईश्वरा सर्व निर्माता पहले कहा जा सकता है, ईश्वर ही सबका निर्माता है। ये बात आपने सुनी। तो जो हमारे जीवन में हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, हम उसके कर्ता बीच में बन करके बंधन में फंस जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अरबपति बन जाएं और भाग्य में करोड़पति बनना भी नहीं लिखा विधाता, और हम प्रयास शुरू कर देते हैं और जब सफल नहीं होंगे तो क्या होगा? दुख होगा। तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो इच्छा है, वही हमारे दुखों का हेतु है, कारण है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि एक बार ऐसा निश्चय कर लो कि जो हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हमारे प्रारब्ध से हो रहा, और वो अपने आप हो रहा, हम कर नहीं रहे। जैसे हमारे नेत्र हैं, कि हमने बनाए कि और किसी ने बना के दे दिया। हाथ पैर नाक कान दिल दिमाग हमारे शरीर में जो है वो हमारे सोचने से बना है, हमारी क्रिया से बना है, या निर्माता कोई और है? हाँ, वो कर रहा है ना। तो जैसा कर रहा है उसकी हां में हां मिला के चलते चलो। कर्म करो, चिंता नहीं करो, महत्वाकांक्षा नहीं। इसलिए वेदांत पढ़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह है जो वेदांत सुन करके परमात्मा में स्थिर हो जाते, और दूसरे वे हैं जो एक नंबर के आलसी हो जाते। ये भी आप समझ। अगर बुद्धि कमजोर है तो वेदांत उनको नुकसान करता है,
क्या एक बहुत अच्छा श्लोक मिला कहीं, अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य सर्वम ब्रह्मेति यो वदेत्। जो मूर्ख है या जो थोड़ा जागा है, उसको अगर तुमने सब कुछ ब्रह्म है और पाप पुण्य कुछ नहीं है ये उपदेश दे दिया, माने उसको तुमने नरक में ढकेल दिया। महानिरय जालेषु सतेनो विनियोजिता। क्योंकि जब उसको ये हो जाएगा पाप पुण्य है ही नहीं और आत्मा को पाप पुण्य लगता ही नहीं, तो फिर वो जो थोड़ा बहुत पापों से रुका हुआ था, ब्रेक लगा था, वो भी उसका खुल जाएगा। इसलिए सब कुछ ब्रह्म है, पाप और पुण्य नाम की कोई चीज नहीं, नर्क स्वर्ग नहीं। ये उनके लिए है जिनका संसार से एकदम वैराग्य हो चुका। क्या? और वैराग्य तभी होता है जब बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो। हर व्यक्ति वैराग्य नहीं है। क्या था? वैराग्य के लिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत अपेक्षित है। एक व्यक्ति से कहा नौकरी छोड़ दे भाई, आश्रम में चल के रहो, तेरे आगे पीछे कोई है नहीं, शादी तूने कराई नहीं, रह जा आश्रम में सेवा कर। बोले जैसा आप कहो। हमने कहा अच्छा तेरी पेंशन बन जाए तो फिर आ जाना। देखा भी कि ढीला है ना, या तो वो स्वयं कहता है कि मैं सब छोड़ के चलना चाहता है, हमारे कहने पर कहता है जैसा आप कहें। तुमने कहा कि पेंशन बन जाए तो आ जाए। तो पेंशन का समय जब आ गया तो कहता भी एक साल और, फिर कहता एक साल और, उसके बाद और जब वो भी निकल गया तो चुप मार के बैठे, नहीं छोड़ो। जब तक हृदय पूर्ण शुद्ध नहीं होगा वैराग्य का जन्म नहीं हो सकता, और जब तक वैराग्य का जन्म नहीं होगा तब तक ठीक ठीक आपको बोध हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, तुलसी सीता राम भजो दिए विषय मन पीठ, तुलसी कैंचुल परिहरे होत सापहु दीठ। सीता राम का भजन करो, लेकिन विषयों से मन हटाकर भजन करना। क्यों? बोले कैंचुल छोड़ने के बाद ही सांप की दृष्टि निर्मल होती है। कैंचुल समझते हैं आप लोग? नहीं, सर्प की जो चमड़ी होती है ना पूरे शरीर, उस थोड़े समय बाद साल दो साल के वो ऊपर आ जाता और फिर हटती है। जब सांप के कैंचुल होती है तो वो अंधा हो जाता है, और जैसे कैंचुल हटी दृष्टि निर्मल। जैसे मोतिया बिंद हो गया हमारे आपके किसी की, तो दृष्टि बंद हो गई, और मोतिया हटा दृष्टि साफ हो। तो विषय क्या है? बोले मोतिया बिंद है। जब तक विषयों से, धन से, पैसे से, भोगों से तुम्हारा मन हटा नहीं, तब तक वेदांत तुम्हारे लिए व्यर्थ है। ये समझ में। कितने लोग सुन रहे हैं लेकिन शांति किसे मिल रही है? देखना अपने को ये है, आज इसके श्रोता कितने हैं और उनमें शांति किसे मिली? नहीं मिली, इसका मतलब है कि बैकग्राउंड तैयार नहीं था, इसलिए सुनने के बाद भी लाभ नहीं। कम से कम पूजा पाठ कथा कीर्तन में लगते तो कुछ तो बनता। हम ब्रह्म हैं इतना करके सब छोड़ बैठे थे, और वृत्ति वहां टिकी नहीं, तो न यहां के रहे न वहां के रहे। चिंतया जायते दुखम, चिंता से ही दुखों का जन्म होता है। नान्यथेति निश्चय,
अन्यथा दूसरा कोई कारण है ही नहीं, ऐसा निश्चय करो। और तया हीना सुखी शांता, जिसने चिंता छोड़ दी, पत्नी का क्या होगा, बेटों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये चिंता जिसने छोड़, क्योंकि जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर ही रहेगा, एक निश्चित सिद्धांत। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, सामने नजर आया कोई शेर आ रहा, वो थोड़ा घबराया, लेकिन पलक मारते वो शेर सांप बन गए, और फिर पलक मारते वो भेड़िया बन गए, फिर पलक मारते कुत्ता बन गए। तो सोचा है क्या, कभी ध्यान आया कि भूत प्रेत हो सकता है, और घबराहट तो थी। पंडित जी कहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी घबराहट तो हुई। पास में वो आया, मनुष्य बन के आया, पूछा आप कौन है? वो कहता है मैं मृत्यु, मैं मृत्यु काल। तो भिन्न भिन्न रूप कैसे बना रहता है? बोले मैं ही भिन्न भिन्न रूप बना के लोगों को मारता रहता हूं, लोग मेरा नाम नहीं लेते। उसको कैंसर हुआ तो मर गया, उसको टीबी हुई तो मर गया, उसे शेर ने खा लिया, उसे सांप ने काट दिया, करता मैं हूं, लेकिन नाम दूसरों का। आप मृत्यु हैं? हाँ। आप बता सकेंगे मेरी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी? बोले अभी से परेशान क्यों होते हो आप सुनकर? ये तो निश्चित है, जब जहां जैसी लिखी है वैसे ही होनी, उसमें अन्यथा नहीं होगा। आप सुन लोगे अभी से परेशान हो जाओगे। बोले नहीं, आप बता तो दो कि आखिर मेरी मृत्यु कहां। बोले आप गंगा सागर नहाने जाओगे, वहीं आपकी मृत्यु। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं कभी गंगा सागर नहीं। वो भागा वहां, तो महाराज रेगिस्तान की ओर चला गया, राजस्थान। गंगा सागर नहीं जाऊंगा, एक निश्चय उसके पास। जंगल में बैठ के बैठे, वहां के राजा साहब आए, देखा बड़े तपस्वी तेजस्वी महात्मा थे, प्रणाम किया। महाराज यहाँ कैसे बैठे? बोले भजन करना है। बोले हमारे यहाँ चलिए, हम आपकी बड़ी सुंदर व्यवस्था करा देते हैं, एकांत शांत में रहेगा। मना किया, लेकिन आग्रह जो ज्यादा हुआ चले। ठीक है, उन्होंने रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी, खाना पीना, नौकर चाकर सब व्यवस्था कर दी। एक दिन पूछा, महाराज आपकी संतान कितनी है? बोले एक ही। अच्छा तो मैं उपाय करता हूं। पंडित थे ही, उन्होंने कोई उपाय किया और पुत्र हो। ढलती उम्र में पुत्र हुआ, इनकी कृपा से हुआ, उन्हीं की गोद में डाला। ये आपका प्रसाद है, और आपके प्रसाद से हुआ है, तो उसको पढ़ाना लिखाना भी आपकी जिम्मेदारी है महाराज। आप इसको पढ़ा लिखा के लायक ही बनाइए। ठीक है, ठीक है। बच्चा थोड़े दिनों बाद बड़ा हुआ, पढ़ाने लगे। ठीक है, गुरु और चेले दोनों रह रहे हैं बड़े प्यार से। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, और तीर्थ बार बार गंगा सागर। तो चेले ने कहा, गुरु जी फिर तो अपन को गंगा सागर चलना ही है, चाहे जो हो जाए। उन्होंने कहा, तोबा तोबा मेरे भैया, तू गंगा सागर का नाम मत ले। दुनिया में कोई तीर्थ तू कहो, मैं चल के नहला लाता हूं तेरे को साथ, लेकिन गंगा सागर में
उसने कहा गुरुजी मैं भी पक्का चेला हूं, आपके बिना गंगा सागर नहीं जाऊं और मुझे गंगा सागर जाना है। छोटा बच्चा रोने। महाराज को बड़ा ध्यान रखते थे, बुढ़ापे में पुत्र मिला, जरा रोए तो एकदम क्या हुआ क्या हुआ। तो आप बेटा क्या बात? बोले पिताजी मेरे को गंगा सागर नहाना है। ठीक है बेटा नहला। नहीं गुरुजी के साथ जाना। गुरुजी के तो पसीना निकल आया, कहां पर है बेचारे। महाराज ने कहा कि महाराज तैयार हो जाइए, फिर अब तो बच्चे की इच्छा पूर्ण है, आपकी का तो प्रसाद है दिया हुआ। बोले राजन और जहां कहो मैं चल पड़ता हूं, लेकिन गंगा सागर नहीं। आखिर कारण क्या है, क्यों ना कर बता दिया। ऐसा दिखा था और उन्होंने कहा था गंगा सागर में तुम्हारी मौत है, मगर खाएगा। महाराज ने कहा हम एक सिलेंडर बनवाते हैं लोहे, और लोहे की मोटी सांकल और सिलेंडर में छेद करा देंगे थोड़ा छोटे छोटे, और वहां ले जा करके सिलेंडर को लोहे की सांकल में बांध के आप दोनों गुरु छेले को उसके अंदर डुबकी लगवा के। अब बताइए महाराज उस सिलेंडर के अंदर नहीं मगर कहां से आएगा? छेद छोटे छोटे, पानी खाली अंदर आ जाएगा और मोटी सांकल से बन जाओ होगा। नहीं करो राजन, मुझे नहीं, मुझे नहीं। मौत से बड़ा भय होता है व्यक्ति को। बड़े बड़े वेदांती भी मौत का नाम सुन के महाराज घबरा। तो कोई कोई महापुरुष होते हैं जो हंसते रहते हैं, कहते हैं तो चोला छोड़ना इसमें क्या दुख डर, कोई तकलीफ नहीं। ज्ञानी को शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं। अष्टु कथा लंबी है, ले गए पर महाराज को न रात में नींद है न दिन में भूख है। मौत 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 वहां ले गए और सिलेंडर के अंदर गुरु और चेला दोनों को रखा और मोटी साकल, नदी, नौका, और जो गोता लगवाया और जब निकाला खोल के देखा तो चेला तो था ही नहीं, केवल मगर था और वो खा चुका था गुरु। उसकी मौत ही वो चेला बन के आई और वो वहां जाके मगर बन, जैसे परीक्षित के लिए ना कीड़ा बन के आए और सांप बन करके परीक्षित को डस रही। खोल के देखा एक मगर है, उसके अंदर न गुरुजी हैं और न चेले। जहां जो होना है वो होना है, उसमें अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा जो निश्चय वाला है वो व्यक्ति चिंता नहीं, और अगर चिंता करता है तो दुखों से बचे। होना वही है जो लिखा है, होना वही है जो। एक बार भगवान नारायण शंकर जी का दर्शन करने काशी पधारे गरुड़ को, और यमराज आए भैंसा पर और बाहर रोक करके अंदर जा रहे थे। एक कबूतर बैठा था, लिखा था इसके भाग्य में 48 मिनट के अंदर लोकालोक पर्वत की बिल्ली खाएगी। और लोकालोक पर्वत इतनी दूर है कि बिल्ली जाना चाहे तो नहीं जा सकती, वहां से आना चाहे तो नहीं आ सकती। कबूतर उड़ के जाना चाहे, लेकिन लिखा है माने वो खाएगी। बेचारे की 2 घड़ी की जिंदगी है तो मरेगा मरेगा। यमराज जी ऐसा कहते दर्शन करने चले गए। कबूतर घबरा गया, जाके गरुड़ जी के चरणों में गिरा। आप पक्षी राज हो, पक्षियों के राजा हो, मेरी मौत 2 घड़ी यमराज कर रहे थे, मुझे बचा लो। आप समर्थ हो, ठाकुर जी के वाहन हो, मैं आपकी प्रजा हूं। मेरी पीठ पर बैठ, मैं छोड़ आता हूं। नहीं, जहां ये पहुंचे ही नहीं पाए।
जाके वहीं जहां दिल्ली थी वहीं छोड़कर क्या वापिस आ गए। हाँफ रहे थे, पसीना आया हुआ था। यमराज जी दर्शन करके लौटे। अरे पक्षीराज, आप हाँफ कैसे रहे हो, पसीना कैसे, आप तो अभी शांत बैठे हुए। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर भी तो कुछ। बोले वो कबूतर को आपने दो घड़ी मौत कही, वो घबरा गया और मैंने सोचा कहीं सुरक्षित है। कहाँ छोड़ा? बोले लोकालोक पर्वत। बोले वहीं तो बिल्ली बैठी थी उसको खाने के लिए। अब दोबारा देख के आओ, पंख उड़ते हुए नजर आएंगे आपको, कबूतर नहीं। गए तो क्यों पंख पड़े? क्या जन्म मृत्यु सुख दुख, क्या हानि लाभ, जीवन मरण, संयोग वियोग, ये सब बिल्कुल निश्चित है तुम्हारी जिंदगी की फाइल। तुम्हारी जिंदगी की जो कैसेट बनी हुई है ना, उसमें ये सब निश्चित है और वो होना ही है। तो फिर चिंता छोड़ दो, जो होना है होगा। अपन तो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते जाओ, अपने स्वरूप से जोड़ के जियो, जो होना है ठीक होगा। चिंता से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। वृंदावन आप सुखी होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो चिंता छोड़ो। ये चिंता एक नागिन है जो खा जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा कि चिंता सांपिन काहि न खाया। चिंता एक नागिन है, इसने किसको नहीं डसे, सबको डसे बैठे। अपने से पहले हम पत्नी का बीमा कराते हैं, नहीं? अपने से पहले पत्नी के नाम से रुपए जमा कराते हैं। क्यों? चिंता है कहीं हम मर गए तो इसका क्या होगा, इसलिए इसकी व्यवस्था करो। अपने नाम से भी हम जमा करा देते हैं, अगर हम मर जाएं तो ये हमारा पैसा। चिंता किसी को नहीं छोड़ो, और जो चिंता से मुक्त हो गया वो दुखों से सदा के लिए मुक्त हो। इस बात को आप भूल जाइए कि हम भौतिक समृद्धि के बाद अपने जीवन को सुखी बना लेंगे। भौतिक समृद्धि जितनी बढ़ती जाएगी, चिंता भी उतनी बढ़ेगी, और चिंता जितनी बढ़ेगी, दुख उतने आपके लंबे होते चले, उतने लंबे होते चले। इसलिए निश्चय कर लीजिए कि हम चिंता नहीं करेंगे। जो होना है वो होना है। आज हिंदुस्तान के कम से कम तो 50 करोड़ व्यक्ति हाथ जोड़ रहे हैं कि वर्षा आ जाए, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाओ, पानी दे दो। लोग प्यासे मर रहे हैं, खेत सूख रहे हैं, पर हो रहा है? बोलो। और जब होना है कोई प्रार्थना न करो, हो जाए। माने सब कुछ अपने आप हो रहा है, पर कमजोरी हमारी है कि जो हो रहा है उसमें भी हम अपनी टांग अड़ा देते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं। अच्छा, हमने भोजन किया, अब अन्न कौन पका रहा? हम पका रहे हैं कि कोई अंदर मशीन परमात्मा ने फिट करी है जो पचा रहा है? क्या भोजन करके हमने कभी सोचा कि हमारा भोजन अंदर कहाँ गया, किस चक्की में पिसेगा, अब पिस रहा होगा कि अब उससे रस बन रहा होगा, अब रक्त बन रहा होगा, अब मांस बन रहा होगा, मज्जा अस्थि में। इस बारे में हमने सोचा है? बोलिए। पर सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा? हम सो जाए तो श्वास चलेगी कि नहीं चलेगी, कभी आपने सोचा? और सोते समय श्वास लेने के लिए आप सावधान हैं, जाग रहे हैं कि श्वास अपने आप चल रही है?
अपने आप सब कुछ हो रहा है। आप थोड़ी सी बुद्धि लगा के सोचो जरा, दुनिया का हर कार्य अपने हो रहा। इसीलिए तो महापुरुषों ने कह दिया, करन करावन आपे आप, सब हो रहा, सब हो रहा, तुम चिंता क्यों करते? एक परिवार के सदस्य हैं, वो 6 महीने सत्संग करते हैं, 6 महीने दुकान पर बैठते हैं। अवस्था भी अभी ज्यादा नहीं, 40-50 वर्ष के बीच की। जब वहां गए हम तो पड़ोसियों से पूछा, दुकानदारों से, कि भाई इनकी दुकान कैसे चलती है? जब ये 6 महीने सत्संग में रहते हैं तो दुकान कैसे इनकी चलती? पड़ोसियों का उत्तर था कि महाराज हमारी दुकान से इनकी बढ़िया चलती, बस इतना ही हम कह सकते हैं, आगे क्या नहीं। ये बात हम पहले सुना चुके हैं। एक बुढ़िया के पास एक मुर्गा था और वो सुबह रोज 4 बजे बोलता है। मुर्गा 4 बजे बोलता है। बुढ़िया, अच्छा थोड़े समय सूर्य निकल आता है तो बुढ़िया क्या सोचती है, मेरा मुर्गा बोलता है तो सूरज निकलता है। अब बताओ, एक दिन पड़ोसी से झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया तो कहती है मैं तुम्हारा गांव छोड़ के जा रही हूं और अब तुम लोग अंधेले में पड़े रहना, लेटे रहना, अब तो सूरज निकलने ही नहीं। अपना मुर्गा लेके चली गई दूसरे गांव में। कई दिनों बाद सोचती चल के देखूं तो वहां के लोग अंधेले में क्या कर रहे हैं। गए, जाके देखा वहां भी सूरज निकला हुआ है, लोग अपने अपने काम में लगे हैं। उसने पूछा कि सूरज कब निकला? बोले रोज ही निकलता है, लेकिन मेरा मुर्गा बोला नहीं तो सूरज कैसे निकल रहा है? अरे पगली, तेरे मुर्गा बोलने से सूरज नहीं निकलता, सूरज के निकलने का समय होता है तो तेरा मुर्गा बोलता है। क्या समझे? तो हम लोग भी इसी तरह के बुढ़िया छाप हैं, नहीं कि हम सोचते हैं कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो काम हो ही नहीं सकता, परिवार हमारा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन परिवार तुमने नहीं बनाया, परिवार तो ऊपर वाले ने बनाया है। एक विष का पौधा भी कोई लगा ले गमले में तो भी उसको दिन में 1-2 बार देखता है, पानी देता है। विष वृक्ष की भी पालना करता है, नहीं? परमात्मा ने हमें आपको बनाया है तो वो हमारा ध्यान रख रहा होगा कि नहीं रख रहा होगा? हम भी तो उसके गमले के एक पौधे हैं। क्या भाई? नहीं। अरे सोनिया एक यहाँ वृक्ष लगा के गई थी तो 2.5 साल बाद वहां से पूछती रहती कि मैंने जो पौधा लगाया था हरिद्वार में उसका क्या हुआ? तो हम सोचने लगे कि देखो, एक पेड़ लगा के बैठी कनाडा में और पूछ रही है पेड़ कैसा है। वारे प्रभु, जब पेड़ लगा करके हमें ध्यान है कि वो कैसा है और उसका संवर्धन संरक्षण होना चाहिए, तो संसार को तूने बनाया है तो चिंता तुझे होनी चाहिए, हम चिंता क्यों करें? हम तो तेरे गमले के एक पेड़ हैं, पौधे हैं, तूने हमें बनाया, तू संभालेगा। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो बस सब खत्म हो, और इस चिंता से ही दुख पैदा हुए और अशांति और तनाव, टेंशन में आज व्यक्ति जी रहा है। सच्चिदानंद भगवान की। 6ठा सूत्र है, नाहम देहो न मे देहो बोधोहमिति निश्चय कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्यकृतं कृतं। नाहम देहो न मे देहो, बहुत अच्छा श्लोक है भाई। बुद्धि अगर तुम्हारी साथ दे तो समझ। मैं देह नहीं हूं और देह मेरी नहीं, ना मैं देह हूं
न देह मेरी। मैं बोध रूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य आत्मा इति निश्चयी। ऐसा जिसके मन में निश्चय हो चुका है। ना हम देहो न मैं देह। मैं देह नहीं, देह मेरी नहीं। देह तो पंच महाभूतों से बनी हुई है। देह तो बोलो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 हुए। इससे 10 इंद्रियां पैदा हो। पंच महाभूत हैं 5, इंद्रियां हैं 10। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय रजोगुण से पैदा होती है और ज्ञानेन्द्रिय सतोगुण से पैदा होती है। तो आकाश के सतोगुण से कान पैदा हुआ। क्या जाना? और आकाश के रजोगुण से ये वाणी पैदा हुआ। वायु के सतोगुण से स्पर्शेंद्रिय पैदा हुआ और वायु के रजोगुण से हाथ पैदा हुआ। तेज के सतोगुण से नेत्र पैदा हुआ। क्या? और रजोगुण से पैर पैदा हुआ। इसी तरह जल के सत्वगुण से रसना पैदा हुई और तमोगुण रजोगुण से मूत्रेंद्रिय पैदा हुआ, जननेन्द्रिय पैदा हुआ। इसी तरह पृथ्वी के सत्वगुण से गंध पैदा हुआ और उसके रजोगुण से मल इंद्रिय पैदा हुआ। एक पंच महाभूत से 2 इंद्रिय बन गई। देखो परमात्मा ने कैसे सेटिंग की। आंख सत्वगुण से है, क्या? तो पैर रजोगुण से। हम आंख से देखते हैं तो पैर से चलते हैं। आंख से देखेंगे तो पैर से चलेंगे। आकाश से श्रोत्रेंद्रिय पैदा हो सत्वगुण से। तो यहां से जो हम सुनते हैं रजोगुण है वाग इंद्रिय, वाणी से वही बोलना शुरू कर देते हैं। जो यहां से सुनते हैं वही यहां से बोलते हैं। इसी तरह नासिका जो है ये सत्वगुण से पैदा हुई, तो अपान वायु मार्ग जो है वो रजोगुण से पैदा हुआ। यहां से सुगंधी, वहां से दुर्गंधी बन के बाहर नहीं। वायु के सत्वगुण से स्पर्शेंद्रिय बन गई तो रजोगुण से हाथ बन गए। किसी का स्पर्श अच्छा लगा तो हाथ आगे बढ़ जाता। सच्चिदानंद। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय सत्वगुण से 5 महाभूतों के और 5 कर्मेंद्रिय रजोगुण से। अब 5 से 5 चीजें और भी पैदा हुई। 25 चीजें। हमारे शरीर में 25 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, पदार्थ हैं, जिनका निरूपण इस प्रकार है, आप सुन। आकाश से हमारे अंदर 5 चीजें पैदा हुई। काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। काम, क्रोध, शोक, मोह और भय, ये आकाश के धर्म। वायु के 5 धर्म, चलन, बलन, प्रसारण, धावन और आकुंचन, ये 5 वायु के धर्म। चलन, बलन, प्रसारण, धावन और आकुंचन। हम चलते हैं वायु से, दौड़ते हैं वायु से, शरीर को समेटते हैं वायु से और उसको फैलाते हैं वायु। अंदर वायु ना हो तो कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह तेज से 5 चीजें पैदा हो। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, ये तेज के धर्म। और जल के 5 धर्म। शुक्र माने धातु,
शोणित माने ब्लड, लार, मूत्र और श्वेत माने पसीने, ये 5 जल के धर्म। इसी तरह 5 पृथ्वी से बने, हड्डी, मांस, नाड़ी, त्वचा, रो माने बाल, ये पृथ्वी के विकार। माने हमारे शरीर में जो कुछ है वो सबका सब मटेरियल प्रकृति का है और कार्य प्रकृति अपने आप कर रही है। 5 प्राण हमारे अंदर है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। वो अंदर ऐसी मशीन फिट की है परमात्मा ने कि वो सब अपना अपना कार्य करते चले जा रहे हैं। तो प्रकृति अपना कार्य कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। जैसे सूर्य निकलने वाला हुआ तो मुर्गा बोलता है, और बुढ़िया ने उल्टा सोच लिया कि मुर्गा बोलता है तो सूर्य। हम जो कर्म करते हैं ऐसा मान के करते हैं कि हम ना करेंगे तो परिवार हमारा नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप जो कर रहे हैं वो तो एक निमित्त है। कार्य होना न होना ये ऊपर वाले के हाथ, काल और कर्म ये सब ऊपर वाले के हाथ। इसलिए नाहम देहो न मैं देहो, मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं। ये दोनों बातें ध्यान, मैं शरीर नहीं और शरीर मेरा नहीं। शरीर तो बदलता रहता है और हम बदले कि नहीं बदले? बोलो। बचपन में जो शरीर था वो जवानी में रह गया, और जवानी में जो शरीर था वो बुढ़ापे में रह गया। लेकिन आत्मा जो बचपन में थी वही जवानी में है और वही वृद्धावस्था में है। तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है। हम 2 वर्ष के थे तब कुछ और थे, 5 के बने तो कुछ और हो गए, 10 के हुए तो कुछ और हुए, 15 के बने तो कुछ और हो गए। जिसे आपने 15 वर्ष की उम्र में देखा हो 30 वर्ष 40 में देखो, नहीं पहचाना। हमारे रिश्तेदार आए यहाँ तो हमारे भाई साहब के साले हैं क्या, जिनके साथ अपन खेले खाए कूदे बचपन में। अभी जब वो आए जटाजू तो हम पहचान, हम पूछ रहे थे आप कौन हो? शक्ल बदलती है लेकिन हम नहीं बदलते। तो न बदलने वाले हम हैं और बदलने वाला शरीर है। तो फिर हम और शरीर दोनों एक कैसे हो जाए? सबसे बढ़िया उदाहरण तो यह है कि जब व्यक्ति समाप्त होता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी, ठीक है, और आप वहां से होके वापस जा रहे हो, कोई दूसरा रास्ते मिला और पूछा क्या हाल है, तो आपने कहा वो स्वर्गवासी हो। ठीक है, क्या कहा आपने? अच्छा, उसकी डेड बॉडी का कोई अंग कम हुआ? हाँ, जहां का तहां ज्यों का तुम सोया हुआ नजर आ रहा, नहीं आ रहा? और आपने कहा कि वो स्वर्गवासी हो गया, तो 2 हो गए नहीं? एक जो पड़ा है और दूसरा जो चला गया। तो इस शरीर में 2 अंश हैं, जड़ और चेतन। हम जड़ नहीं हैं, हम चेतन, और चेतन के द्वारा शरीर का संरक्षण है और संचालन। लेकिन चेतन स्वयं कोई कर्म नहीं करता। बस यहां समझना ये जरूरी है। नाहम देहो न मैं देहो, मैं देह नहीं, देह मेरी नहीं। अरे भाई, आप ट्रेन में जाते हैं तो कहते हैं सीट मेरी है, हमने रिजर्व कराई हुई। हाँ, तो सीट आपकी है कि लोहे लकड़ी की है? सीट आपकी है कि सरकार की है? बोलो। और कहते क्या हो? मेरी सीट है। तो मेरी कहने से मेरी हो गई?
तो जैसे सरकारी सीट को हमने कहा मेरी सीट है, इसी तरह सरकारी प्रकृति का जो शरीर है इसको भी आपने कहना शुरू कर दिया मेरा शरीर है। नहीं समझा? ये तो प्रकृति का विकार है और प्रकृति में मिल जाना है। हमारे पिता दादा परदादा उनके शरीर कहाँ है? कोई नामो निशान है? पंचभूतों से पैदा हुए थे और पंचभूतों में लीन हो गए। कितने शरीर बने होंगे, कितने घड़े बने होंगे अनादिकाल से अभी तक। कोई घड़ा शेष दिखता है? मिट्टी में मिलकर सब मिट्टी हो। इतने शरीर बने। आज 1 अरब व्यक्ति हैं अपने भारतवर्ष में और 5-5 अरब व्यक्ति हैं सारी दुनिया के अंदर, और 100 वर्ष बाद एक भी नहीं रहेंगे और मिट्टी में मिलकर सब मिट्टी हो जाएगा। भाई हम कहा करते हैं जो चीज आए और जाए वो हमारी नहीं हो सकती। जो आए और काम आता है और फिर चला जाता है, क्रोध आता है और चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है, दिन आया और चला गया, रात आई और चली गई। तो ये हमारे कैसे होंगे जो आते रहे जाते रहे? अभी हम कहीं सुना रहे थे कि भाई आग पर तवा रखा आपने तो गर्म हो गए और नीचे रख दिया तो अब तवा रोए कि मेरी गर्मी चली गई। तो वो समझदार है कि न समझ? हाँ, और रात को फिर गर्म हो गए और फिर अलग किया ठंडा हो गया। तो जिसमें गर्मी आए और जाए वो तवा का अपना स्वरूप हुआ, उससे भिन्न है। तो हमारे जीवन में भी तो परिवर्तन बराबर हो रहा। बचपन में कितने मिले चले गए, जवानी में मिले चले गए, बुढ़ापे में मिल रहे हैं और जा रहे हैं। तो जो मिल रहे हैं और जा रहे हैं वो हमारा स्वरूप कैसे हो सकता? ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं। बोधो हम, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। इति निश्चयी शब्द दिया, इति ऐसा निश्चय जिसको हो गया वो कैवल्य में संप्राप्तो न स्मरति अकृतम कृतम। वो जीते जी मुक्त हो, वो जीवन मुक्त है, वो यही ब्रह्म है। उसने क्या किया और क्या नहीं किया उसको याद ही नहीं रहता। क्यों? बोले वो अपने स्वरूप में रहता है, उसे याद कैसे रहेगा हमने क्या किया और क्या नहीं? किसी को हमने रुपए दे दिए और हमें याद ही नहीं, और बाद में उन्होंने कहा कि आपने इतने रुपए दिए थे, हमने कहा हमें याद ही नहीं। तो बोले गुरुजी आप देके भूल गए। हमने कहा भैया हम तो संसार को भूलना चाहते हैं, रुपये भूल गए तो कौन सा आश्चर्य। वृंदावन यहाँ बैठे रहना नहीं, शरीर छोड़ना है। तो हम रुपये याद करें कि भगवान को याद करें कि अपने स्वरूप को याद करें? तुम अपने हो, दे दिया दे दिया। अब तुम ईमानदार हो, तुम लौटा रहे लौटा दो, और नहीं तो हमारे पास रहे तो तुम्हारे पास रहे आएंगे। फर्क क्या पड़ता है? वृंदावन। देखो आप बाजार में जाओ, सैकड़ों व्यक्ति मिलेंगे, आप सारे याद रहते हैं क्या? हाँ, नहीं रहेंगे। सरसरी तौर से आप देखते जाओ, लेकिन बाद में वो याद नहीं रहेंगे। हाँ, कोई बहुत पुराना प्यारा मिल जाए वो याद रह जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसके द्वारा क्या हुआ क्या
नहीं हुआ, उसको पता नहीं लगता, वो भूल जाता। स्वरूप का चिंतन करने वाला व्यक्ति संसार की बातों को भूल जाता है, याद नहीं रखता, याद रहते ही नहीं। ऐसा सुना जाता है कि अकबर नमाज पढ़ रहे थे चादर बिछा कर, वो हंस क्यों रहे? तुझे दंड की व्यवस्था की जा रही है, तुझे चाहिए था कि तू हाथ जोड़कर माफी मांगती और भविष्य में गलती न करने का वायदा करती, पर तू मुस्कुरा रही। उस लड़की ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, साहब मुझे क्षमा की जाए, मुझे माफ किया जाए। आश्चर्य है, मैंने एक हाड़ मांस के पुतले से प्यार किया और मैं ऐसी जा रही थी उसको देखते हुए कि मैं आपको नहीं देख पाई, और आप खुदा से प्यार कर रहे थे और आपको मैं दिखाई दे गई। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। अकबर का क्रोध कपूर की तरह उड़ गया, उसने झुककर प्रणाम किया। मुझे तुमने शिक्षा, सावधान। लड़की कहती है, मैंने एक लड़के से प्यार किया कि मुझे हिंदुस्तान का बादशाह नहीं दिखा, और आपने परमात्मा खुदा से प्यार किया, उसकी इबादत कर रहे हो, और मैं नजर आ रही हूं कि निकल के मैं उनके सामने। कहने का मतलब यह है कि आप ईश्वर से प्यार करते हैं या आत्मा से प्यार करते हैं, उस प्यार में इतना डूब जाइए आप कि आपको संसार की कुछ सुधा ही न रह जाए। आगे श्लोक मिलेगा, हमने कहा ना कि शरीर आज ही चला जाए कोई बात नहीं, और कल्प पर्यंत रहे कोई बात नहीं। धन मिला है, रहे अच्छी बात है, चला जाए कोई बात नहीं। बेटा हुआ है, ठीक है, चला जाए कोई बात नहीं। जब आप अपने में मस्त हो जाओगे तो संसार की हर वस्तु से आपका मन हट जाएगा। जवान लड़की, माता पिता जिसने इतना प्यार दिया लड़की को, सहेलियां, भाई, भाभियां, लेकिन जब पति मिल जाता है सब कुछ भूल जाता है, उसके साथ चली जाती। तो अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ये भी एक प्रेम है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ये भी भक्ति है, भक्ति है। तो नाहम देहो न मे देहो, बोधो हम, मैं बोधस्वरूप हूं, ज्ञानस्वरूप। इति निश्चयी, ऐसा निश्चय कर लेने वाला व्यक्ति यही मुक्त है, यही जीवन मुक्त है। और वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, क्या उससे हुआ है, इसका उसको स्मरण भी नहीं रहता, डूब गया। आजकल लोग घर की परिस्थितियों से घबराकर आश्रमों में आ जाते नहीं। शरीर तो यहां रहता है, लेकिन मन वही चिंतन करता है, परिस्थितियों से जूझता रहा। अरे भाई, आश्रम में आ गए फिर गमगीन क्यों हो? महाराज वो याद आती है, याद आती तो अंदर जलन पीड़ा, तो घर से आने की क्या जरूरत? भूल जाओ, वो एक सपना था। अब परमात्मा ने वो घटना घटाकर हमें नया जीवन दिया, हम नए जीवन में अब प्रवेश कर गए, तो भूल जाओ। इसलिए सन्यास प्रकरण में लिखा है कि सन्यास लेने के बाद अपनी जन्म भूमि नहीं जाना, अपना पुराना नाम नहीं बताना, अपने परिवार की किसी से चर्चा नहीं करना, उसको भूल जाओ। जैसे स्वप्न को जागने के बाद हम भूल जाते हैं, इसी तरह सन्यास लेने के बाद अपने परिवार को भी भूल। एक संत बैठे अपने शिष्यों को सुनाते रहते थे, मेरी इतनी जमीन थी,
मेरी पत्नी इतनी सुंदरी थी, बेटे इतने थे, वाहन ऐसे थे, मैंने सबको लात मारा, संन्यास। एक व्यक्ति अनेक बार जब ये बात उनके मुख से सुने तो कहने लगे, स्वामी जी क्षमा कीजिएगा, अभी आपने त्याग किया, बिगड़ पड़े। वे सब कुछ छोड़ करके आके बैठा हूं, तुम कहते हो अभी छोड़ा नहीं आपने। बोले स्वामी जी अगर छूट गया होता तो भूल गया होता, भूल जाए वो छूटना, अगर स्मरण है और उसकी चर्चा है तो वो केवल शरीर से छूटा है, मन से अभी नहीं छूट पाया। इस बात को हमेशा भूल जाओ, हमने क्या किया, क्या करना था, इस बात को भूल जाता है, वो अपने स्वरूप में मस्त हो गया, लीन हो गया। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतो अहमेवेति निश्चय निर्विकल्पा शुचि शांता प्राप्ता प्राप्त विनिवृतः। क्या बहुत अच्छा है, वेदांतियों सामान्य लोगों के काम का नहीं। मैं सब में समाया हूं, ये बात तो बहुत सुनी जाती है, लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि परमाणु से लेके ब्रह्मा पर्यंत जो कुछ है सारी सृष्टि मैं ही हूं। ईश्वर की व्यापकता दो तरह से शास्त्रों में मिलती है, थोड़ा सा कठिन है। एक व्यापकता तो वो है कि दूध में माखन, तो जब माखन निकाल लेते हैं तो छाछ तो बचती है ना। लेकिन दूसरी व्यापकता है हार में सुवर्ण, हार में सुवर्ण। देखो वहां द्वैत है, यहां अद्वैत है। दूध से माखन निकाल लिया तो छाछ बच गई ना, तो जड़ से चेतन को निकाल लिया तो जड़ बच गया ना। लेकिन इस श्लोक में कह रहे नहीं, वृंदावन ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम अहमेति निश्चय। क्या आ ब्रह्म माने ब्रह्मा से लेकर, स्तंभ कहते हैं परमाणु, परमाणु छोटे से छोटा जो परमाणु है वहां तक मैं ही हूं। क्या प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, तो व्यापकता दो तरह की, वैसे तो तीन तरह की मानी जाती है। कठिन बातें हैं, आजकल लोग इसको समझ नहीं पाते ना। दूध से माखन निकाल लिया तो छाछ रह गई, एक तो व्यापकता ये है। दूसरी व्यापकता है कि हार में, अंगूठी में, कंगन में सुवर्ण, उससे सारा सुवर्ण निकाल लें तो हार कुंडल नाम की कोई चीज रह जाएगी? नहीं रहेगी। तो यहां जो आत्मा के बारे में कहा जा रहा, एक तीसरी और व्यापकता है कि जैसे रस्सी में सांप, तो रस्सी में विकार नहीं आता और सर्प की भ्रांति हो जाती है। इसी तरह जो शुद्ध चेतन सदघन चिदघन आनंद तत्व है उसमें विकार हुआ ही नहीं, माया ने संसार बना के दिखा रखा है, वो विवर्तवाद कहलाता है। उसको शास्त्र में विवर्त माने परमात्मा में कोई विकार नहीं आया, ये संसार है ही नहीं। भाई स्वप्न में जो हमें दिखता है वो अंदर दिखता है, और अंदर हमारे सिवा कोई है ही नहीं, तो जो दिखा वो हमारे ही विभिन्न रूप दिखाई दे। आंख खुलने के बाद केवल हम ही हम शेष बचते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेके एक छोटे से छोटे कीटाणु या अणु तक
अहम वेद, मैं ही हूं, ऐसा जिसका निश्चय बन चुका है, निर्विकल्पः, उसके मन में और कोई कल्पना नहीं, शुचि शांतः।